हेलो दोस्तों। न्यू स्कीम लॉन्च हो गई है सीए की और काफ़ी बच्चों के व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज आते रहते हैं, सर मेरा क्या होगा, ये पर्टिकुलर केस में क्या होगा। तो मैंने पहले बोला था कि इतने सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि इसके लिए उनको अलग से एक FAQC लॉन्च करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक या दो क्वेश्चन नहीं होते, ऐसे सिनारियो में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस उन्होंने आंसर किए हैं, बट मैं आपको सब एक वीडियो में नहीं शेयर कर सकता। तो आई हैव डिसाइडेड गोइंग इनटू 3 पार्ट्स। ऑलमोस्ट ऑल वीडियो आई विल पुट इट इन 1 और 2 डे। फाउंडेशन का अलग रखते हैं, इंटर का अलग रखते हैं और फाइनल का अलग रखते हैं, ओके, क्योंकि वो फिर मिक्स मैच हो जाएगा और सबके क्राउड अलग रहते हैं। तो नई जो स्कीम है उसमें जो ट्रांजिशनल प्रोविज़न है, यानी जो ओल्ड में थे और न्यू में शिफ्ट होने वाले, उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी कि उनको आइडिया नहीं रहता क्या इम्पैक्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट उसकी कट ऑफ डेट्स जो है उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने जैसा है। सबसे पहले अगर हम फाउंडेशन में जाते हैं तो उन्होंने कोर्स जो चेंज किया है उसमें टेक्निकली इतना मुझे मेजर चेंज नहीं दिख रहा है, एक्सेप्ट जो मैंने ऑलरेडी क्लास में बताया था कि BC के BCR वो निकाल रहे हैं। तो अकाउंटिंग पेपर आपका 100 मार्क्स का ही है, उसमें ऑलमोस्ट वही टॉपिक्स है जो पहले थे। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसके पास बुक होगी उसको आइडिया आ जाएगा। अकाउंटिंग प्रोसेस, BRS, इन्वेंटरी, डेप्री, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, फाइनल अकाउंट्स, नॉन प्रॉफिट, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पहले थोड़ा इंटर में था, उसका थोड़ा सा बेस वो फाउंडेशन में लेके आए हैं। पार्टनरशिप एंड कंपनीज, एंड दिस ऑल थिंग्स वाज ऑलरेडी देयर, ओके, लिटिल बिट बोनस एंड एक्सेट्रा दे हैव ब्रॉट इट, बट वो उतना डिफिकल्ट नहीं। मेजर जो चेंज है वो है बिजनेस लॉ, जिसके साथ इंग्लिश था वो उन्होंने रिमूव किया है और सेल्फ पेस मॉड्यूल में वो लेके गए, ओके। तो यहाँ पे बिजनेस लॉ 100 मार्क्स का हो गया है, तो यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो एक इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, इट्स वेरी लॉजिकल एंड वेरी इंटरेस्टिंग, जो ज़रूरी भी था, जो पहले नहीं था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज रिपीटिशन, सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज रिपीटिशन, पार्टनरशिप एक्ट इज रिपीटिशन, LLP इज रिपीटिशन, कंपनीज एक्ट इज रिपीटिशन, इतना ऑलरेडी था। तो इसमें एक नेगोशिएबल एक्ट उन्होंने ऐड कर दिया है और कॉन्ट्रैक्ट में नीचे थोड़े से सब टॉपिक ऐड किए। सो अगेन इट्स गुड, बट थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए व्हेन इट कम्स टू लॉ। ये फ्रेंड्स फाउंडेशन में ऐसी बातें थी कि चारों के चारों पेपर MCQ हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। पहले 2 पेपर सब्जेक्टिव है और बाकी के 2 ही MCQ है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स में कोई मुझे ऐसा मेजर चेंज नहीं दिखा। जो पहले चैप्टर थे मैथ्स में, रेशियो, प्रोपोर्शन, इक्वेशन, लीनियर इक्वलिटी, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जिसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलते थे, ऑलमोस्ट वही है। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस, सेट्स, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का बेसिक कैलकुलेशंस, ओके, बेसिक कैलकुलेशन, excluding trigonometric and logical reasoning, same topics, and statistic also, dear friends, okay, nothing new or any addition, rather we was expecting deduction but they have not done. Economics में हम बोल सकते हैं, अगेन इसके साथ BCR जो था उसको रिमूव किया है। दिस इज MCQ बेस्ड। सो ये पुराना चैप्टर है, डिमांड सप्लाई पुराना, प्रोडक्शन कॉस्ट, डिफरेंशियल मार्केट एंड नेशनल इनकम ये पुराना है। ये ऐड कर दिए हैं, दैट आर फ्रॉम 6th, बिजनेस साइकिल, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडियन इकोनॉमी। तो ये पुराना जो सिलेबस था वो वापस घुमा फिरा के वही कर दिया है BCR BC के। ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, बट ऐसा कुछ जो एक्सपेक्टेशन थे वैसे कुछ मेजर चेंज दिख नहीं रहे। तो अगर हम FAQs में जाते हैं, फाउंडेशन के FAQs, डियर फ्रेंड्स, ओके, सो दिस इज लॉन्ग पेज। तो एज आई सेड, मैं आपको सब एक साथ करने जाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे और क्राउड अलग होगा, तो टैग के हिसाब से जाएंगे कि भाई न्यू स्कीम जो फाउंडेशन के लिए उसमें क्या चेंज है। सबसे पहले कैन आई रजिस्टर फॉर फाउंडेशन आफ्टर, एट व्हाट टाइम यू कैन रजिस्टर। तो यू कैन रजिस्टर आफ्टर 10th, जो काफ़ी सारे बच्चे नहीं करते, 12th के बाद चलते हैं, बट हम लोग 10th के बाद चालू करवाते ही हैं, दैट इज संडे टू संडे बैच, एंड वी हैव मोर देन 100 स्टूडेंट्स फॉर सेम। So this also people should know कि you can start CA after 10th standard, okay, when you join commerce. What is the fee? तो dear friends, fee उन्होंने बढ़ाई नहीं है, 9200 था, वही 9000 ही रखी है उन्होंने, that is good thing, inclusive of prospectus, otherwise I was expecting 2-3,000 increase। मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ने वाला हूँ, बराबर, वरना आपको थोड़ा बोर हो जाएगा। मैं की पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। सर प्रोस्पेक्टस मुझे स्टडी मटेरियल के साथ ही मिल जाएगा? हाँ, जब आप ऑर्डर करोगे तो आपको साथ में मिल जाएगा।
सर स्टडी मटेरियल मुझे कहाँ से मिलेगा? 1 जुलाई 2023 से वेबसाइट पे अभी दिखना शुरू हो गया है और हार्ड कॉपी आपके घर पे आ जाएगी। सर आई ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन फाउंडेशन आफ्टर पासिंग 10th और अभी मैं 11th में हूँ, तो क्या होगा? तो 11th में डियर फ्रेंड्स आप हो तो आपको नया स्कीम एप्लीकेबल होगा, जून 2025 में एग्ज़ाम देना है। सर मैं अभी 12th में हूँ तो मुझे नई स्कीम एप्लीकेबल होगी, ऑफ कोर्स आपको होगी, और आपका पहला एग्ज़ाम होगा जून 2024 में आफ्टर पासिंग योर 12th एग्जामिनेशन। सर कैन आई रजिस्टर इन फाउंडेशन कोर्स टू बिकम एलिजिबल फॉर जून एंड दिसंबर? यस, बट उसके लिए आपको 4 मंथ्स का गैप चाहिए। जब भी आप रजिस्टर करोगे 4 मंथ्स के बाद आपकी एग्ज़ाम आएगी, बट सबसे पहली एग्ज़ाम जो आने वाली है वो जून 2024 में होगी, उससे पहले नहीं। यानी इस दिसंबर में जो बच्चे देंगे वो ओल्ड कोर्स ही होगा। सर क्या मुझे सेपरेट फॉर्म भरना है? सी सेपरेट कुछ नहीं भरना है, बट एग्ज़ाम फॉर्म आपका अलग से भरना होगा, वो हम क्लास में सजेस्ट कर ही देते हैं। अगर जून को एग्ज़ाम देना है तो फेब में आपका एग्ज़ाम फॉर्म आता है, और अगर आपको दिसंबर में एग्ज़ाम देना है तो अगस्त में आपका एग्ज़ाम आता है। ओके, वो अनाउंसमेंट में आ जाएगा। अगेन सर कौन से पेपर है? अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बिजनेस इकोनॉमिक्स। सर व्हाट विल बी द सिलेबस फॉर जून 2024? न्यू सिलेबस, ओल्ड नहीं होगा। ओल्ड इस बार वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं इन टोटल। सर व्हेन आर द फाउंडेशन एग्जामिनेशन हेल्ड? इन जून एंड दिसंबर। सो मार्च वालों के लिए टाइम रहेगा, जो मार्च में बोर्ड देते हैं वो जून में दे सकते हैं। सर पैटर्न क्या है? तो पेपर 1 and 2 सब्जेक्टिव, दैट इज 100 मार्क्स, यू हैव टू राइट इट डाउन, एंड पेपर 3 and 4 इज ऑब्जेक्टिव। सर क्या ऑब्जेक्टिव में MCQ में नेगेटिव मार्किंग होता है? हाँ, एक गलत आंसर पे 0.25 कटता है, यानी 4 गलत आंसर होंगे तो 1 मार्क कटता है गलत आंसर। ओके, ऑफकोर्स गलत आंसर के मार्क्स नहीं मिलते, माइनस होते हैं 0.25। सर पासिंग क्राइटेरिया क्या है? इसमें भी काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न था कि अभी ओवरऑल ये हो गया हर सब्जेक्ट में 50 लाना, ऐसा नहीं है, सेम रखा है, नो चेंज। आपको एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लाने हैं और टोटल आपको 50 मार्क्स लाना है। इट इज़ वन एंड सेम थिंग विच वॉज ऑलरेडी देयर। सर अगर हम पास नहीं हुए तो कब तक इसकी वैलिडिटी चलती है? 9,000 रुपये वालों की 4 ईयर्स तक। और सर अगर हम 4 साल में फाउंडेशन नहीं हुए तो रीवैलिडेशन नहीं होगा, यानी अगर आप 8 बार एग्ज़ाम देते और पास नहीं होते तो CA इंस्टीट्यूट बोलेगी आप छोड़ दो, बराबर, आपसे नहीं होगा। ऐसा होगा नहीं अपने वहाँ बच्चों को। बट डियर फ्रेंड्स, ये है इट्स ऑल अबाउट फाउंडेशन। नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू मेक इट फॉर इंटर, और इंटर में ट्रांजिशनल वालों की खास बात करूँगी। फाउंडेशन में ट्रांजिशनल जैसा कुछ नहीं है। अगर आप दिसंबर में पास नहीं हुए तो आपको कंपलसरी अगले जून में न्यू सिलेबस में एग्ज़ाम देना है। ओके, थैंक यू। यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स जिनको ये पता नहीं है उनको, सो इट विल बी हेल्पिंग हैंड राइट ऑफ नाउ। वरना बहुत सारी हवा में बातें चलेगी, व्हाट्सएप पे एक स्टोरी आएगी, इन्फ्लुएंसर स्टोरी करेंगे, आप थोड़ा बेस देख लो, बराबर। मैं जो सोर्स ले रहा हूँ दैट इज़ फ्रॉम ICI। ओके, थैंक यू।